हम्म। देखो से उठाओ जरा खाली बच्चे चलो कौन सेलिब्रिटी ने कितनी ए गवा 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 वो दीक्षा कह रही है तैयब हम दीक्षा से बोल देते हैं होशियार है। आ गई मैम, आ गई मैम, आ गई। हाँ चलिए जी। तो हम लोग बात कर रहे थे, जल्दी जल्दी इसको कराते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। टेंडेंसी टुवर्ड्स होल, हम लोग के अंदर एक टेंडेंसी है, भगवान ने इतनी अच्छा बिल्ट इन सिस्टम बनाया है हमारे अंदर कि हम कोई चीज अपूर्ण होती है, किसी चीज में कोई कमी होती है, बट बाय आवर इमेजिनेशन हम उसको पूरा कर लेते हैं। जैसे छोटे बच्चों को ना ABCD लिखाई जाती है, एप्पल बनवाया जाता है, तो उसमें देखिए आप छोटे छोटे डॉट्स दे दी जाती हैं, बच्चे से कहा जाता है लाइन को कंटिन्यूटी में पूरा करिए पेंसिल से, तो वो सब डॉट्स होते हैं। लेकिन हम खुद जब उसको देखते हैं तो हम कहते हैं ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, ये एप्पल है, ये मैंगो है। हम कैसे कहते हैं? बिकॉज our tendency to see things as a whole, not as parts। यद्यपि वो डॉट्स लगे हैं लेकिन हम उसको एज अ होल ही परसीव करते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने 3 डायमेंशनल इफेक्ट देखा होगा, है? तो पर्सपेक्टिव से 3 डायमेंशनल इफेक्ट में दिखता है, जबकि उसमें कोई डेप्थ नहीं होती है। जो स्टिमुलाई होता है उसमें कोई डेप्थ नहीं होती है, तो लंबाई चौड़ाई उतनी होती है जैसी प्लेन स्टिमुलस की होती है, लेकिन उसमें आपको डेप्थ दिखाई देती है, 3D दिखाई देता है बिकॉज ऑफ पर्सपेक्टिव। इसके अलावा देखिए कंट्रास्ट, अगर उत्तेजनाओं में बहुत कंट्रास्ट है तो आपका ध्यान उस पर चला जाता है। अब अखबार में देखते हैं आप कि व्हाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक लेटर्स लिखे होते हैं,
पर अगर थोड़े से पोर्शन में ब्लैक बैकग्राउंड पे वाइट लेटर्स लिखे हो तो वो आपका ध्यान आकर्षित कर लेते हैं. एनीथिंग विच पुट्स एन कंट्रास्ट इन फ्रंट ऑफ अस, तो बिकॉज ऑफ दैट कंट्रास्ट वी पे अटेंशन टू इट. और कंट्रास्ट के कारण हमें भ्रम भी हो जाता है. जैसे कि एक आदमी बिल्कुल साधारण हाइट का है और एक बहुत लंबा है, तो साधारण हाइट का आदमी जब बहुत लंबे आदमी के साथ चलेगा तो वो नाटा नजर आएगा. अगर साधारण हाइट का आदमी नाटे आदमी के साथ चलेगा तो वो लंबा नजर आएगा. कॉम्प्लेक्शन के बारे में, अच्छाइयों के बारे में, गुणों के बारे में, सबके बारे में ये कहा जा सकता है व्हेन टू कंट्रास्टिंग स्टिमुलाई आर प्रेजेंट, तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंस ज्यादा दिखाई देता है, कंट्रास्ट ज्यादा दिखाई देता है. नाटा है वो ज्यादा नाटा नजर आएगा, लंबा है वो ज्यादा लंबा नजर आएगा बिकॉज ऑफ द कंट्रास्ट. इसके बाद देखो एक हैबिट होती है, आदत हमारी. आदत में क्या होता है कि हम आदत की वजह से बहुत बार वस्तुओं की आदत के कारण भ्रम हो जाता है कि हमें आदत है दो चीजों को एक साथ देखने की, तो एक उपस्थित है हमें लगता है हमने दूसरी को भी देख लिया या दूसरी भी थी. जैसे एक ऑर्डर में आपका कमरा रहता है, वो एक दिन थोड़ा सा ऑर्डर बदला है, बहुत थोड़ा सा इनसिग्निफिकेंट सा, तो आपका उस पर ध्यान नहीं जाता है बिकॉज ऑफ द हैबिट. अब जैसे आपके इंस्टीट्यूट में कोई बाबूजी अपने कमरे में रहते हैं, तो आप उधर से निकले तो कोई पूछेगा कि वो साहब बैठे थे कि नहीं बैठे थे, रोज बैठे रहते हैं, तो आपकी आदत है देखने की उनको. सडनली यू विल से कि हाँ बैठे थे, जबकि यू हैव नॉट सीन हिम, ही वाज नॉट देयर, बट बिकॉज ऑफ योर हैबिट you have perceived him, while there was no one except his coat and अरे भाई स्कूटर पे क्या तुम लोग लगा के चलते हो, हेलमेट है, हेलमेट, और उसके अलावा उनकी चेयर पे कुछ भी नहीं रखा है. पर आपसे कोई पूछेगा वो साहब अपने ऑफिस में, आप कहेंगे हाँ हैं, क्योंकि बिकॉज you are used to seeing him in his office. So because of habit, so many times we commit mistakes in perception. कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो उत्तेजनाएं होती है वो बड़ी इम्परफेक्ट आइसोलेशन वाली होती है. अब आपको एक हाथ में रुई दे दी जाए और दूसरी हाथ में कोई वेट दे दिया जाए, तराजू का बाट दे दिया जाए, तो कौन सा भारी लगेगा? दोनों हैं इक्वल, कौन सा भारी लगेगा? मैम जो वे के तराजू वाला जो है मैम बाट भारी लगे. हाँ बिल्कुल सही बात है. अगर एक डिब्बे में दो डिब्बे हैं, एक बहुत बड़ा बनाया एक बहुत छोटा बनाया, तो और दोनों को कहा इनमें से कौन बड़ा भारी है, तो आपको बड़ा डिब्बा हल्का लगेगा, छोटा डिब्बा भारी लगेगा. तो ये भी इल्यूजन है बिकॉज ऑफ इम्परफेक्ट आइसोलेशन. इसके अलावा देखिए कई बार जब हम लोग किसी चीज को देखते हैं, व्हेन वी परसीव अ थिंग, सो मेनी फेक क्लूज आर गिवन. झूठे ही संकेत दिए जाते हैं. आप लोग कभी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो और प्रॉब्लम के सॉल्विंग के समय अगर आप लोगों को क्लूज गलत दे दिए जाएं, तो क्या आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं? नहीं कर पाते. अगर क्लूज ही गलत दे दिए तो प्रॉब्लम कैसे आप सॉल्व करेंगे? इसी तरह से परसेप्शन के समय यदि फेक क्लूज आपको मिल रहे हैं तो आप सही परसेप्शन नहीं कर पाएंगे. जैसे आपसे पूछे कोई कि आज सनी डे है या क्लाउडी डे है, अब आप गॉगल्स लगाए हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द गॉगल्स आप क्या कहेंगे? कहेंगे आज क्लाउडी डे है. आपको सनलाइट दिख ही नहीं रही है. समझ में आ रहा है? अब जो जॉइंटिस का पेशेंट है उसको क्या दिखाई पड़ेगा? समझ में बात आ रही है? तो अगर हमें फेक क्लूज मिल रहे हैं तो हमारा परसेप्शन गलत हो जाएगा. कई बार ऐसा होता है कि हम डिफेक्ट्स इन
आर सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हमारी दृष्टियों में परेशानी होती है। कभी कभी लोगों को एक की जगह दो दो उत्तेजनाएं दे रही हैं, दिख रही हैं, एक की जगह दो दो आवाजें सुनाई दे रही हैं। अब अगर आपके सेंस ऑर्गन्स में कोई परेशानी है तो आपका परसेप्शन कभी परफेक्ट नहीं होगा। तो ये हो गया, क्या हो गया, कॉजेस ऑफ इल्यूजन। एक और बात है, इल्यूजन उर्दू में क्या कहते हैं इल्यूजन को? नावेद, उर्दू में इल्यूजन को क्या कहते हैं? हमें मैं उर्दू नहीं आती, मैं नहीं इल्यूजन आती? में क्या बताएंगे, शेम उर्दू ऑन में यू, नहीं आती शेम ऑन यू। उर्दू तो आनी चाहिए, उनको तो आनी मैम। चाहिए। आज तक के मैम उर्दू पढ़ी नहीं मैम। नहीं पढ़ी? अच्छा, हमने तो बहुत नो मैम, कोशिश की, हमें शुरू से अलिफ मैम बे स्कूल ते सब में हमने पढ़ा ही पढ़ा। नहीं। अच्छा, ठीक है, मैम वहम। चलो बहुत अच्छी बात है। नहीं आती तो भी अच्छा है, वॉट एवर यू नो इज मोर देन सफिशिएंट। जानते तो और अच्छा होता मैम वहम कहते हैं। है। वहम। वहम कहते हैं इल्यूजन को, वहम और चीज होती नजरिया। है। नजरिया इज योर एटीट्यूड। वहम में थोड़ा सा बिलीव वाला पोर्शन आता है, आई डोंट नो, पर ये नहीं कहते, उसका एक टेक्निकल टर्म भरोसा। है। भरोसा। मैम गुफरान से पूछिए, गुफरान बताएंगे, उर्दू मास्टर। गुफरान से पूछिए, गुफरान बताएंगे। गुफरान, गुफरान। गुफरान, नाउ यू आंसर दिस क्वेश्चन। पता नहीं, गुफरान तो मौन है, इसीलिए सब आप लोग वीडियो ऑफ कर करके बैठते हैं, पता ही ना चले कौन है कौन नहीं। चलिए, इसके अलावा देखिए, हर एक के हमारे सेंस ऑर्गन्स की भी एक लिमिट है जिसमें हमें महसूस होता है, जिसमें हम परसीव कर सकते हैं। अगर बहुत मंद रोशनी है तो आपको रोशनी का परसेप्शन नहीं होगा। अगर बहुत मंद आवाज है तो आपको उस आवाज का परसेप्शन नहीं होगा। हमारा जैसे देखने के लिए शायद 360 मिली माइक्रोन का वो चाहिए होता है, और सुनने के लिए कुछ डेसिबल्स का गिनती होती है। तो एक निश्चित मात्रा से कम मात्रा में अगर तीव्रता है आवाज की तो उसका परसेप्शन नहीं होगा। अगर एक निश्चित मात्रा से बहुत अधिक मात्रा में है आवाज तो भी आपको सिर्फ पेन का परसेप्शन होगा, आप उस बात को नहीं समझ सकेंगे। कोई कठिनाई तो नहीं है? हाँ मैम इन्होंने वहम, मैम इन्होंने, साक्षी ने वहम सही बताया मैम, वहम ही कहते हैं मैम। वहम ही कहते हैं। देखो, Yes, एक चीज के बहुत अर्थ हो सकते हैं, एक बिल्कुल सटीक होता है। मैम इल्यूजन मतलब मैम वहम में ये होता है। आप डिक्शनरी में देख रहे हैं? मैंने एक को सुना, उसने उर्दू में बोला था तो मुझे वो शब्द याद आ रहा है, पर वो इल्यूजन को पता नहीं, इल्यूजन नहीं बोल रही थी और एक टिपिकल टर्म बोल रही थी उर्दू में। तो मैं सोचती हूँ कि हो सकता है वो हो सकता है वह हमसे ही हो। चलिए छोड़िए। अगर जब हम बीमार होते हैं, तो जब हम बीमार होते हैं तो हमसे हमें बहुत सारे भ्रम होते हैं, इतनी कमजोरी होती है कि आप दिमाग आपका ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, परेशानी है, तो आपको भ्रम हो जाते हैं। आप नशे की स्थिति में हैं, दवाएं मिली हुई हैं, तब भी आपको बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो भ्रम को उत्पन्न करती हैं। इसके अतिरिक्त अगर दो उत्तेजनाएं बिल्कुल समान हैं, एकदम एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, तो भी एक उपस्थित होती है तो हमें दूसरे का प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। जैसे दो दोस्त हैं, देखने में भी एक है चाल ढाले, एक है फिजिक, एक है, तो एक आया मेरे पास तो मुझे लग सकता है कि वो नहीं दूसरा वाला है ना। तो समानता से, जैसे वो जुड़वा भाइयों में भी आप सुनते, जुड़वा बहनों में सुनते नहीं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है, उनके साथ भ्रम हो जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि कोई आएगा, कोई बात घटेगी, चोर आने वाला है, अब आप चोर की आशा इंतजार कर रहे हैं, आपको लग रहा है आज चोर आएगा, आज चोर आएगा, तो पत्ते भी खड़कते तो आपको चोर नजर आ जाता है।
एक्सपेक्टेंसी, आपकी आशा जो है आपको भ्रम दे देती है। तो बहुत सारे कारण हैं भ्रम के। मुख्य रूप से कुछ यूनिवर्सल हैं जो हमारी दृष्टि से संबंधित हैं, उससे संबंधित हैं आई मूवमेंट और उसके क्षमताओं से, और कुछ हमारे व्यक्तिगत हैं जो नितांत हमारे अंदर के भाव से, जैसे हम खुश हैं, आप जब खुश होते हैं इमोशनल स्टेट में आप खुश हैं, तो जिससे आप खुश हैं या आप जिसके प्रति प्रेम का भाव रखते हैं उसकी कमी आप कभी देख पाते हैं? बाद में जब नाराज होते तब आप कहते हैं तब तो मैं समझा नहीं था, तब तो मैंने पहचाना नहीं था, मैं तो प्रेम में था। जब आप किसी के प्रति क्रोध में होते हैं तो उसकी अच्छाई नहीं देख पाते। तो ये सब हम लोग कल भी कर चुके थे, ये आज कर लिए। कोई बहुत कठिन बात तो नहीं है ना इसमें? नो मैम। अच्छा अच्छा। नो मैम। मैम इल्यूजन अच्छा। को उर्दू में मैम वहम ही बोलते हैं। वहम ही बोलते हैं? अच्छा ठीक है जी, उसे वहम बोलते हैं। अच्छा, आप लोग तब से गूगल सर्च हो रही है? चलिए यस मैम। चलिए कोई बात नहीं। अब इस पार्ट में रह गया आपका सिर्फ एक पार्ट, दैट इज हेल्यूसिनेशंस। डू यू ऑल नो व्हाट इज हेल्यूसिनेशंस? जैसे परसेप्शन, इल्यूजन एंड हेल्यूसिनेशन। व्हाट इज हेल्यूसिनेशंस? विभ्रम, मतिभ्रम क्या है? मैम कोई स्टिमुलाई ना होने पर भी उसका एहसास होना। जैसे मैम रेगिस्तान में लोगों को पानी दिखता है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं हेल्यूसिनेशंस की। तो हेल्यूसिनेशंस आर परसेप्शंस which are not stimulated by any stimulus. Perception without the presence of any stimuli is known as hallucinations. Illusion is wrong perception. The stimulus is very much there, but you perceive it wrongly. But in hallucination, there will be no stimuli in your external world. Then too you can hear voices, you can see things, you can feel hands of people on your back, a pinprick, you can taste something, you can hear voices. समझ में आया? तो हेल्यूसिनेशन क्या है? एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है। ऑल परसेप्शंस आर बेस्ड ऑन सेंसेशन, बट हेल्यूसिनेशन इज नॉट बेस्ड ऑन परसेप्शन, इट इज एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन in which sense organs are not stimulated. Sense organs are not stimulated, then too you see things, you feel things, you hear things, you smell things and you taste things. समझ में आ गया? तो बेसिक डिफरेंस क्या है इल्यूजन और हेल्यूसिनेशन में? इल्यूजन में परसेप्शन की सारे प्रोसेस को पूरा करते हैं, बस कहाँ पर अटकता है कि when it comes to sensations come to the brain, they are misinterpreted by brain, they are given a wrong name by the brain, that is illusion. But in hallucination there is no external stimulus, there is no stimulation of your sense organs, क्योंकि आप जानते हैं दुनिया में 5 ही ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे बाह्य जगत की आपको जानकारी मिलती है. Only your 5 sense organs give you knowledge of external world. है बात सही कि नहीं? But then too there are people who tell you कि रात में मैं सो रहा था, मेरी मृत पिता मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे ये कहा. कई लोगों को अल्लाह ने कुछ कह दिया होता है कि उन्होंने मुझसे ये कहा, मेरा उनसे कम्युनिकेशन हुआ, मुझे भूत ने कस के पकड़ लिया, उसने मुझे 2 चांटे मारे, उसने मेरा पैसे छीन लिए हैं.
और जो लोग नहीं हैं उनकी उनके आवाज़ें, उनका स्पर्श, उनके का विजुअल स्टिमुलस उन्हें मिलता है। अब बात समझ में आ गई? बेसिक डिफरेंस इल्यूजन और हेलुसिनेशन में पहला क्या है, बोलिए? पहला बेसिक डिफरेंस बिटवीन इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। सब सो गए? मैम इल्यूजन में कोई भी मतलब एक्सटर्नल स्टिमुली, मतलब स्टिमुली होने पर ही मैम इल्यूजन होता है, पर हेलुसिनेशन में कोई होने के बाद भी ना, नहीं होने पर भी उसको लगता है कि नहीं वो कुछ हो रहा है, कोई ना कोई एक्टिविटीज के आगे चल रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम सही। अच्छा, हेलुसिनेशंस जो हैं वो सब लोगों को अलग अलग होते हैं, जिसकी जैसी जरूरत वैसे वैसे हेलुसिनेशन, जो उसकी मेंटल प्रॉब्लम हो वैसे हेलुसिनेशन। बट इट सम इल्यूजन्स आर यूनिवर्सल। भ्रम जो है, बहुत सारे भ्रम ऐसे हैं जो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, सबके साथ होते हैं। इंग्लैंड में होंगे, इंडिया में होंगे, हर जगह होंगे। जैसे हमको होंगे, आपको होंगे, बुद्धिमान को होंगे, कम बुद्धि वाले को होंगे, सबको वो इल्यूजन्स होंगे। जैसे दो ट्रेन की पटरियां मिलती हुई लगती हैं, जैसे ट्रेन से सामान पीछे भागता, चीजें पीछे भागती नजर आती हैं। जैसे पानी में पक पड़ी लकड़ी टेढ़ी नजर आती है, जैसे एक नाटे व्यक्ति के साथ साधारण हाइट का व्यक्ति बहुत लंबा नजर आता है। आई बात समझ में? तो these are universal illusions. All people face it, no matter how intelligent they are and how mentally fit they are. They face certain illusions. ठीक? But hallucination नॉर्मल आदमी को नहीं होते हैं। हेलुसिनेशंस मेंटली इल लोगों को होते हैं, रोगों में होते हैं, और कई बार नशे की स्थिति में होते हैं। बहुत सी ऐसी दवाएं हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, LSD और बहुत सारी दवाएं हैं जिनके खाने से लोगों को हेलुसिनेशंस होती हैं। खिड़की से कूद जाते थे, उनको लगता था कि नीचे की डेप्थ दिखती नहीं थी, उनको ऐसा लगता था खिड़की के बाहर सड़क या सरफेस है, तो जस्ट उनका ये इतना हेलुसिनेटिंग परसेप्शन होता था कि वो कूद जाते थे। तो हेलुसिनेशंस क्या है? एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस हैं जो केवल मानसिक रोगियों को होते हैं। जैसे शिजोफ्रेनिया है, तो शिजोफ्रेनिया एक ऐसा मानसिक रोग है जो गंभीर मानसिक रोग है, साइकोटिक्स को होता है। तो शिजोफ्रेनिया में मालूम कैसे होते हैं? एक शिजोफ्रेनिया होता है जिसे बोलते हैं पैरानॉइड शिजोफ्रेनिया। तो उस व्यक्ति को जो शिजोफ्रेनिया से सफर करता है उसे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही महान व्यक्ति है, उसको इस तरह के फीलिंग्स होती हैं। और उसको लगता है कि वो आदमी आया, वो आदमी मुझे मारने के लिए आया, रशियंस ने भेजा, KGB वालों ने भेजा मेरे लिए, वो मुझे मारना चाहते हैं। मेरे पास एटॉमिक एनर्जी के बहुत सारे इन्वेंशंस हैं और रशिया इन इन्वेंशंस को चाहता है, वो छुप रहे हैं। वो टीवी देखेंगे तो टीवी के बीच में कहेंगे तुमने देखा, वो देखो मुझको आके ये मैसेज दे गया। मतलब कोई कुछ नहीं है कहीं, और उनको नजर आता है कि ये हमको मैसेज दे रहा है, कोई हमें मार रहा है, कोई हमें काट रहा है, कोई हमारा गला घोट रहा है, और कोई हमें धमका रहा है, जबकि वातावरण में ऐसा कुछ भी नहीं। अगर पत्ता खड़का और आपने सोचा कि चोर आया, तो ये तो इल्यूजन है। पर न पत्ता खड़के न चोर आए तब भी आपको चोर दिखे, तो क्या है? ये हेलुसिनेशन है। तो विभ्रम का कारण अलग अलग होते हैं। जितने लोग को विभ्रम होते हैं उतनी तरह के विभ्रम हो सकते हैं, हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। कुछ हेलुसिनेशंस के कारण ये कि कुछ सामाजिक विश्वास ऐसे हैं, कुछ धर्म ऐसे हैं जो हेलुसिनेशंस को बढ़ावा देते हैं और लोग उसको बहुत अच्छा मानते हैं। जैसे कि हम लोग क्या माना जाता है कि 13 दिन तक आत्मा भटकती रहती है, देन आत्मा सेटल होती है। अब लोग बहुत ये दिखाने के लिए कि हमको मृत आत्मा जो थी वो बहुत प्यार करती थी, जिनकी डेथ हुई मुझे बहुत प्यार करते थे, वो बहुत कहना शुरू करते थे, मुझे दिखाई दिए, उन्होंने ये कहा, वो अभी यहीं खड़े थे, वो अभी यहाँ देख रहे थे। तो दीज आर ऑल हेलुसिनेशंस ड्यू टू कल्चर एंड रिलीजन।
देखिए इतने ओझा गुनी, मुल्ला मौलवी हैं, कितने लोग हैं जो लोग शिकायत करते हैं, सफर तो कर रहे हैं बेचारे शिजोफ्रेनिया से, मानसिक रोगों से, और मुल्ला मौलवी ओझा गुनी सब क्या उनको भूत उतारते रहते हैं। तो वास्तव में हेलुसिनेशंस क्या है? दे आर द सिम्टम्स ऑफ इलनेस, और कुछ इलनेस ऐसी हैं जिसमें हेलुसिनेशंस होते हैं। ज्यादातर साइकोटिक्स जो है इन्हें हेलुसिनेशंस होते हैं, शिजोफ्रेनिया में बहुत हेलुसिनेशंस होते हैं। उनको हर तरफ लगेगा कि बहुत सारे लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे मारने आ रहे हैं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हूँ। उनको हर समय अंदर से वो डरे, तो उनका इंटरनल एनवायरनमेंट जो है दैट कॉजेस हेलुसिनेशंस। अब बात समझ में आई आप लोग को? यस मैम। यस मैम। अच्छा, इसके अलावा तो मैम ये शिजोफ्रेनिया जो होता है, हाँ तो वो मैम भी ये जेनेटिक बताऊंगी आपको। डिसऑर्डर होता है क्या? हाँ, कुछ लोगों को कहा जाता है। अभी आपको ये सब पढ़ाऊंगी मैं, ओके मैम। शिजोफ्रेनिया भी पढ़ाऊंगी। हाँ जी। तो अब मानसिक रोग जो हैं, बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जिनसे विभ्रम उत्पन्न होते हैं। जैसे एक बुढ़े लोगों को डिजीज होती है, पार्किंसन की डिजीज, मिर्गी की डिजीज है। तो इन डिजीज में ऐसी दवाएं दी जाती हैं, डिप्रेशन की दवाएं। तो कई बार इनको ऐसी दवाएं दी जाती हैं जिनसे हेलुसिनेशन उत्पन्न होता है। तो अब बेसिक डिफरेंस समझ गए, इल्यूजन, परसेप्शन एंड हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशंस आर एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, इसमें बाह्य उत्तेजना नहीं होती है, इसमें ज्ञानेंद्रिय उद्दीप्ति नहीं होती, माने आपके सेंस ऑर्गन्स कोई ज्ञान लाते ही नहीं है बाह्य जगत से, और अंदर की जो मना स्थिति होती है व्यक्ति की, उससे उसे लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं, लोगों के स्पर्श, दाब, टेम्परेचर महसूस होता है, दिखाई पड़ते हैं, विभिन्न प्रकार के स्वाद आते हैं। कितने लोग आपसे कहेंगे अरे मैं बैठा था, मुझे तो एकदम से लुभान की महक आई, मुझे तो बहुत सारी अगरबत्तियों के जलने की, हवन के स्मेल आई, खाना पकने की स्मेल आई, है ना। फॉर देम दे आर रियलिटी, बट दे डू नॉट एग्जिस्ट बिकॉज द कॉज of these hallucination is within the individual. It's not outside the individual, it is within the individual. हो गया hallucinations? कोई दिक्कत है? यस मैम। नो मैम। अच्छे से समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब चलिए फ्रस्ट्रेशन पे आए। फ्रस्ट्रेशन इससे भी रिलेटेड है ही है, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, परसेप्शन, लेकिन मोटिवेशन से ज्यादा है। तो व्हाट इज एग्जांपल कैसे पूछना है? आकृति बोलो। यस मैम। मैम हेलुसिनेशन होगा या तो फिर इल्यूजन होगा, कि जैसे हम लोग किसी एक चीज के लिए सोच रहे होते हैं, हम लोग को कोई काम दिया जाता है, हम लोग गेट बंद करने जाते हैं और हमें पता होता है कि हम ताला लगा चुके हैं, लेकिन उसके बाद हमें बार बार ऐसा लगता है कि नहीं, हमने ये काम पूरा नहीं किया है। उतने टाइम पे उसको क्या बोलेंगे, वो हेलुसिनेशन है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने ताला, आपकी शॉर्ट मेमोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर हेलुसिनेशन नहीं। अगर आपको बार बार लगता है, देखिए ये ओसीडी में भी होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस में, कि आपको बार बार ये लगता है, एक विचार परेशान करता है। यही चीजें जब बढ़ जाते हैं तो मानसिक रोग बन जाते हैं। ऐसा नहीं है, आपके आत्मविश्वास की कमी, आपके अंदर का भय इसको कॉज कर रहा है। मैम पर अगर दूसरे से in no case it is not hallucination, it is neither hallucination nor illusion. It is lack of confidence and fear of emotion. मैम किसी दूसरे से अगर वो चीज ऑर्डर मिल के काम हो रहा है कि नहीं तुमको ये चीज करके वापस आना है, तब तो ठीक है, और अगर हमको वो चीज खुद से करनी है, तब फिर वो बार बार दिमाग में रहता है कि नहीं, हमने शायद ये चीज नहीं की है, या फिर हम उस चीज को बार बार चेक करते हैं। बेटा इसके लिए कारण हो सकता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और मन से कहीं उलझा होना,
जो आपको याद नहीं रहता है ना, पर ये इल्यूजन हेलुसिनेशन की उसमें नहीं आता कि इफ यू फॉरगेट। समटाइम्स पीपल आर ऑब्सेस्ड विद समथिंग कि सेफ्टी से आपका बहुत ऑब्सेशन है, आप घर में अकेली हैं या आप सबसे बड़ी हैं, आप सबसे जिम्मेदार हैं, तो आपको हमेशा लगता है कि घर के वालों की सेफ्टी हमारे ऊपर है, तो आप बार बार चेक करती हैं, बार बार चेक करते हैं अपना दरवाजा, ये कहीं मेरे कारण, मेरी गलती से मेरे परिवार वाले असुरक्षित न रह जाएं। तो वो आपके इमोशनल रीजन हो सकते हैं, आपका फियर हो सकता है, आपकी पर्सनैलिटी की कोई और फैक्टर हो सकता है, बट इन नो केस इट इज इल्यूजन और हेलुसिनेशन। ठीक है, इल्यूजन तो है ही नहीं। यस मैम, मैं भी Illusion तो है। फिर भी मैम मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है ना कि अचानक से हम कुछ भी काम कर रहे थे, अगर वो चीज दूसरे से कराया गया, मतलब दूसरा कोई बोल के करा रहा है, तब तो हम कर देते, उसके बाद हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर वही चीज हमको दिया गया कि नहीं तुमको ये चीज करना है और ये देखना है, तो फिर उसके बाद में बार बार मन में लगाते कुछ भी कर रहे थे, तो ये होता है कि एक बार जाके ये चीज चेक कर लो हमने किया है या नहीं किया। आकृति, those who are suffering from this problem should do things while paying attention to that activity। होता क्या है कि हम रूटीन में बिना ध्यान दिए बहुत सारी क्रियाएं कर जाते हैं। जैसे मैं पूजा के समय कई बार कोई पाठ पढ़ लेती हूँ और उस समय दिमाग में कहीं और है, तो फिर मुझे लगता मैंने पढ़ा ही नहीं, तो ये इल्यूजन थोड़ी ना है, लैक ऑफ अटेंशन एंड कंसंट्रेशन से होता है। इफ यू कंसंट्रेट कि मैं दरवाजा बंद करूंगा, तुम्हारे साथ बहुत बार होता है, किसी के साथ बहुत बार होता है, तो दरवाजा बंद करते समय अटेंशन दे कि वो क्या कर रहा है, वॉट एवर एक्टिविटीज ही डज, उसमें वो ध्यान दे कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये परिस्थिति नहीं है। ठीक है, ओके मैम। कोई कठिनाई? मैम मैम एक चीज हाँ जी। पूछनी थी हाँ पूछिए पूछिए। मैम, कभी ऐसे हो जाता है कि जैसे मैम किसी ने हमसे कोई काम कहा और मैम हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं और काफी देर खड़े को सोचते हैं कि हमसे क्या कहा गया था। मैम बहुत ही देर बाद एक थोड़ी सी बात स्टक करती है कि हाँ, जब वो चीज दिख जाएगी तो हाँ ये काम कहा गया था। मैम ऐसा क्यों हो जाता है? Because the person who asked you to do a work वो उतनी सिग्निफिकेंट नहीं है आपके लिए, या वो काम उतना सिग्निफिकेंट नहीं। आपने जिसकी बात अनसुनी की, आपको याद नहीं रहा, वही बात आपको डॉक्टर कटियार कह दें तो आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। रहेगा ना? यस मैम, यस मैम, है ना? तो आप सोचते हैं, जब हम सोचते हैं कि इस बात को टाला जा सकता है, हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। When you pay attention to a thing, you keep remembering it। आई बात समझ? तो अगर वो चीज इम्पोर्टेंट है तो you will not forget। एक छोटी सी बात 100 बातों के बीच अगर उन्होंने कही है तो आप ध्यान दोगे, बिकॉज he holds respect in your eyes। स्टेटस, रेस्पेक्ट, जो भी कहो, दोनों ही उनके साथ है, तो आप नहीं भूलेंगे। और अगर ये बात आपका फ्रेंड कह रहा है ये कर देना, तो आपने उसी समय ध्यान से नहीं सुना, तो आप करेंगे क्या? वहां जाके तो ये कंफ्यूज होंगे, क्या कहा था, क्या करना है। और कुछ आप लोग की बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, पाठ आगे नहीं बढ़ पाता है पर अच्छा लगता है, बड़ा लाइवली क्लास हो जाता है व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस। इफ यू डोंट आस्क क्वेश्चंस तो बोर्डम हो जाए क्लास में। चलिए, अब आप लोगों को क्या करना है? फ्रस्ट्रेशन। क्या करना है? फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट चैप्टर। फ्रस्ट्रेशन जानते हो क्या क्या होता है? बोला तो बहुत जाता है, वी ऑल टॉक अ लॉट अबाउट फ्रस्ट्रेशन। चिड़चिड़ापन मैम, गुस्सा उतार दो मैम जब हम कुछ काम करना चाहे और वो ना हो पाए, तब उस टाइम पे जो इमोशंस होते हैं वो चिड़चिड़ आ जाती है अंदर से, एक उलझन, कुछ भी कहो तो उलझन सी एक चलने लगती दिमाग में कि हमसे क्यों बात कही जा रही बार बार, उस चीज से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और देखो इसको मैम फ्रस्ट्रेट मींस मायूस होना होता है। मायूस होना। तुम लोग अब गूगल ही देखते रहो, मायूस होना
व्हाट इज फ्रस्ट्रेशन? मेरा कहना यह है कि फ्रस्ट्रेशन को, साइकोलॉजिकली फ्रस्ट्रेशन को क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं। फ्रस्ट्रेशन मोटिवेशन के चैप्टर से जोड़ो। मोटिवेशन में क्या पढ़ा था? हम गोल अचीव करने के लिए जो एनर्जी होती है तो motivation। हाँ, देखो मैम जिस हाँ, बोलो बोलो बेटा। मैम देखो हम जहाँ करने की एनर्जी होती है, और अगर मैं मैम पूछ रही हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रस्ट्रेशन? व्हाट डू यू मीन बाय फ्रस्ट्रेशन? फुल एनर्जी अगर हम किसी चीज को करने की मैम डिसअपॉइंटमेंट तो व्हेन वी आर अच्छा, डिसअपॉइंटमेंट। तो डिसअपॉइंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन आर सिनोनिम्स, दोनों पर्यायवाची हैं। जब हम लोग अपना गोल अचीव नहीं कर पाते हैं और उस टाइम पे जो गुस्सा होता है, गुस्से वाली फीलिंग आती है, उसको कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। खाली गुस्सा ही आता है? व्हेन यू आर फ्रस्ट्रेटेड एंड यू कांट अचीव योर गोल, देन ओनली एग्रेशन इज देयर, नो अदर फीलिंग। मैम मैम माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है। सैडनेस भी तो होती माइंड है। माइंड सैडनेस हो जाती है, Mind माइंड disturbed हो जाता है। अनस्टेबल सा रहता है, उल्टे सीधे ख्याल आना शुरू होते हैं। रेस्टलेस रहते हो और इरिटेशन होती है मैम। इरिटेशन होता है। समटाइम्स यू स्टार्ट फाइटिंग मोर, समटाइम्स यू लीव दैट वर्क, एस्केप कर जाते हो, जाने दो, मैम Not किसी भी worth. चीज को करने के लिए जब बिल्कुल से अपने आप को अनेबल फील करते हैं, उतने टाइम फ्रस्ट्रेशन होता है कि हम कर नहीं पा रहे। चलो बहुत अच्छा। अच्छा देखो, हमारा जीवन बहुत सरल सुगम हो अगर हम जो कुछ चाहें, हमारी जो आवश्यकताएं हों, शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, वो बिना किसी हर्डल के, बिना किसी व्यवधान के पूरी हो जाए, तो जीवन कितना अच्छा हो जाए। पर होता क्या, आप सभी जानते हैं कि जब हम कुछ चाहते हैं तो हमारे वातावरण में बहुत सारी ब्लॉकिंग्स, बाधाएं होती हैं, और वो बाधाएं हमें हमारे लक्ष्य तक, हमारी चाहत तक पहुंचने नहीं देती। और हमें नए तरीके से उनसे एडजस्ट करना पड़ता है। हमने बहुत पहले पढ़ा था कि एडिसन ने 600 बार एक्सपेरिमेंट किया था, तब वो इलेक्ट्रिक बल्ब बना पाए थे। 600 times he failed, but he never felt frustration. While we people get frustrated in one failure. मैं महसूस करती हूँ कि फ्रस्ट्रेशन ये तो है कि नीड्स का पूरा ना होना है, लेकिन मुझे अपने, मतलब ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन मेरा अपना विश्वास है कि फ्रस्ट्रेशन जो है वो एक सिंगल फेलियर से नहीं आता है। फ्रस्ट्रेशन सक्सेसिव फेलियर्स एंड एटीट्यूड ऑफ डिफीट, कि मैं हार जाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कर नहीं पाऊंगा, इस तरह का जो एक भाव आ जाता है ना, तो दैट इज फ्रस्ट्रेशन। तो क्या होता है कि जो इमोशनल टेंशन हमारे गोल को ब्लॉक करता है, जो भी आपका गोल है, इमोशनल टेंशन जो उस गोल को ब्लॉक करता है या आपकी डिजायर्ड नीड को ब्लॉक करता है, वो फ्रस्ट्रेशन कॉज करता है। क्या चीज फ्रस्ट्रेशन कॉज करती है? जो आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यू आर मोटिवेटेड, योर बिहेवियर इज गोल डायरेक्टेड, यू वांट टू अ डॉक्टर, यू वांट टू बी अ फिजियोथेरेपिस्ट, व्हाटएवर यू वांट टू बी, है। तो अब बहुत सारी बाधाएं समाज में है, परिवार में है, वातावरण में है, और हमारे अंदर भी, because of which we do not attain our goal. When we fail to attain our goal, we get frustrated. अगर आदमी को लगता है कि मुझे लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत सारी दिक्कत है, मैं लक्ष्य तक पहुंच नहीं पा रहा हूं, तो वो जो उसे व्यवधान मिलता है, वो व्यवधान, वो ब्लॉकिंग जो है, उसको फ्रस्ट्रेशन देती है। और ये फ्रस्ट्रेशन दो तरह से आता है, खाली बाहर के कारक नहीं है। बाहर के कारक नहीं, यू वांट टू टॉप द क्लास बट यू वांट टू गेट मैरिड एट दैट टाइम,
आप अपनी गर्लफ्रेंड को भी टाइम देना चाहते हैं और आप क्लास में टॉप भी करना चाहते हैं। तो अब इंटरनल भी फैक्टर्स हैं which are keeping you away from your goal, and external factors are also there which are keeping you away from the goal. तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण लक्ष्य हमारा बाधित हो जाता है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी? फ्रस्ट्रेशन की। बताइए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? अपने आप बताइए, इतना तो पढ़ लिया आपने, और क्या उसके लिए कुछ और करना है आपको? रॉकेट साइंस करनी है? जब आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं तो फीलिंग इज अनहैप्पी, यू फील अनप्लेजेंट, अभी आपने बताया, तो कैरेक्टरिस्टिक एक होगा कि नहीं होगा? यस मैम। है कि व्हेन यू आर फ्रस्ट्रेटेड you get a very unpleasant feeling, गिव करने लगते हैं, हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, डिजायर्ड गोल भी बाधित हो जाता है, तभी तो आपको होता है फ्रस्ट्रेशन, है ना? इसके अलावा रेस्टलेसनेस फील होती है। हाँ, क्योंकि मैम टेम्पर लूज होता है, एग्रेशन भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और मैम सैडली फील करने लगते हैं हम लोग फिर। सैडनेस तो अनप्लेजेंट में आ गया बेटा। और मैम गिविंग अप की फीलिंग भी अराइज होती है। हाँ, विड्रॉल कर लेते हैं, अरे चाहने तो Withdrawal, इतना कुछ yes, ma'am. इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, द मोर सिग्निफिकेंट योर गोल इज, द मोर फ्रस्ट्रेशन इज देयर। इफ यू गेट लो मार्क्स इन पीरियोडिकल टेस्ट, यू डोंट माइंड, तब आपको इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। बट इफ यू गेट लो मार्क्स इन फाइनल एग्जाम्स, देन यू गेट मोर फ्रस्ट्रेटेड। तो फ्रस्ट्रेशन का भी ये है, द मोर सिग्निफिकेंट द स्टिमुलस इज, द मोर फेलियर विल लीड टू मोर फ्रस्ट्रेशन। अब एक टेस्ट था, आपके उतने अच्छे नंबर नहीं आए, नहीं आए हैं, क्वार्टर फाइनल में नहीं आए, कोई बात नहीं, सेमीफाइनल में आप जीते नहीं, कोई बात नहीं, पर फाइनल में नहीं जीते तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन यू फील मोर फ्रस्ट्रेटेड उससे, जब आप क्वार्टर फाइनल में एथलेटिक्स में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। समझ में आ रही बात? तो द मोर इम्पॉर्टेंट, द मोर सिग्निफिकेंट द गोल इज, द मोर फ्रस्ट्रेशन इज देयर। अच्छा, जब हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो हमारा तो एक गोल है जिसको हमें नहीं मिला, देयर इज ब्लॉकिंग इन अटेनिंग दैट गोल, है? तो हमारा खाली फ्रस्ट्रेशन होना चाहिए उसके लिए। पर हम क्या करते हैं कि अगर हमें गोल नहीं मिला तो हम अपनी और मोटिव्स को भी पूरा नहीं करते। खाना है, पीना है, रेस्ट है, स्लीप है, यू लीव दोस मोटिव्स ऑल्सो, वो ही मोटिव्स आपके अनफुलफिल्ड रह जाते हैं। ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा आप लोगों ने बताया था कि एग्रेशन आता है, एग्रेशन आता है। तो एग्रेशन किसके प्रति आता है? एग्रेशन दो तरीके से हम लोग निकालते हैं। एक है डायरेक्ट, अब गुस्सा आ रहा है टीचर पे, तो डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, अभी हम लोग के कल्चर में ये है नहीं, तो आप क्या कहते हैं, इनडायरेक्टली निकालते हैं। अपने फ्रेंड को डांट दिया, फादर से डांट खाई, गुस्सा आया। अब गुस्सा आया है, आपने अपने फ्रस्ट्रेशन को अपने छोटे भाई पे निकाल दिया, छोटे भाई ने अपने छोटे भाई को निकाल दिया, आपके सबसे छोटे भाई ने अपने घर के कुत्ते को एक किक मार दी, एंड दे रिलीज देयर एग्रेशन इनडायरेक्टली, बिकॉज द पावर ऑफ दैट पर्सन जिससे आपको फ्रस्ट्रेशन मिला है वो बहुत ज़्यादा है और आप उसका डायरेक्ट सामना नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हैं कि इनडायरेक्टली अपने एग्रेशन को पूरा कर देते हैं, और अगर आप कर सकते हैं तो डायरेक्ट आप एग्रेशन कर देते हैं, उस व्यक्ति से डायरेक्ट झगड़ा कर लेते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है एग्रेशन का, व्हेन वी आवर एग्रेशन डज नॉट मूव आउट
वो किसी बाहरी व्यक्ति पे नहीं जा रहा, किसी बाहरी वस्तु पे नहीं जा रहा है, वो किस पे जा रहा है? आपका अपने पे जा रहा है। यू स्टार्ट ब्लेमिंग योर सेल्फ, यू स्टार्ट कंडेमनिंग योर सेल्फ, यू स्टार्ट पनिशिंग योर सेल्फ। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं कपड़े नए कपड़े नहीं बनवाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, बिकॉज आई कुड नॉट अचीव दिस, बिकॉज आई हैड दिस प्रॉब्लम। होता है फ्रस्ट्रेशन में, करते हो कभी ऐसे? यस मैम, हो सेल्फ पनिशमेंट है ना, कि फ्रस्ट्रेशन को हम दूर करने के लिए दूसरों को भी पनिश नहीं करते, समटाइम्स वी पनिश आवरसेल्व्स। अरे हमसे ऐसा हो गया, हमने ऐसा कर दिया, तो अब हम ये सुविधाएं नहीं लेंगे। आई विल नॉट गो टू मूवी, आई विल नॉट सी टीवी, आई विल नॉट वियर न्यू क्लोथ्स। तो ये है सेल्फ डायरेक्शन ऑफ एग्रेशन। इसके अलावा फ्रस्ट्रेशन जो है हमारा निगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ एंड टुवर्ड्स अदर्स कर देता है। हम जिसको भी ब्लेम करते हैं कि उसके कारण हम अपने इस गोल को अचीव नहीं कर पाए। फादर ने हमें परमिशन नहीं दी, मदर ने टाइम से सो के नहीं उठाया, मैं एग्जाम टाइम से नहीं जा पाया, सिस्टर ने उस दिन झगड़ा कर लिया था, मेरे फ्रेंड ने मुझे नोट्स नहीं दिए जिसके कारण मैं क्लास में नहीं ढंग से परफॉर्म कर सका। तो आप उनके प्रति निगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं, और जब हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो अपने प्रति भी बहुत निगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं कि मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ, आई एम वर्थलेस, आई एम यूजलेस, आई डू नॉट नीड टू सर्वाइव, आई डू नॉट नीड टू I do not deserve to even to breathe and maintain relationship because I could not maintain the most valuable relationship. So any cause which causes you frustration may lead you to self-blaming, aggression towards self, or aggression towards others, whom you think are cause or who are responsible for your frustration. कोई दिक्कत? नो मैम। दिक्कत है नहीं? अच्छा, ओके ओके। उसके बाद देखिए कई बार क्या होता है, जब हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो हम कुछ नया नहीं करते, हम स्टीरियोटाइप, वही बिहेवियर विच कुड थ्रू विच वी डिड नॉट गेट सक्सेस, जिसने हमें गोल तक नहीं पहुंचाया था, हम स्टीरियोटाइप तरीके से उसी बिहेवियर को रिपीट करते हैं। बिकॉज सो फ्रस्ट्रेटेड वी कांट थिंक न्यू, वी कांट चैलेंज आवरसेल्व्स टू डू एनीथिंग न्यू, तो हम उसी को करते चले जाते हैं। इसके अलावा व्हेन वी आर फ्रस्ट्रेटेड, एक काम सब लोग बहुत अच्छे से करते हैं। अब मान लीजिए आपके एग्जाम में आप यू स्पोक इन अ डिस्ट्रिक्ट डिबेट एंड यू लॉस्ट, यू डिड नॉट गेट इवन कंसोलेशन प्राइज। अब क्या करें, अब तो बात तो निकल गई, अब यू आर फ्रस्ट्रेटेड, व्हाट विल यू डू? यू विल स्टार्ट डे ड्रीमिंग कि मैं बोल रहा हूँ तो सब लोग उठ के आ गए, शील्ड मुझे दे दी, मेरी इतनी प्रशंसा हो रही है, लोग ताली बजा रहे हैं, सब कोई मेरी आके तारीफ कर रहा है। दिस इज फैंटेसी। व्हेन यू डू नॉट अटेन योर गोल एंड यू फेल टू अचीव योर डिजायर्ड गोल, तो आप क्या करते हैं, बहुत समय तो आप टेंशन में रहते हैं, देन उस टेंशन से निकलने के लिए आप क्या करते हैं कि यू स्टार्ट लिविंग इन फैंटेसी, डे ड्रीमिंग, कि जो चीज आपको प्राप्त नहीं हुई वो आपको प्राप्त हो गई और समाज में आप बहुत उससे प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक और कैरेक्टरिस्टिक है फ्रस्ट्रेशन की, वो है रिग्रेशन। अगर हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो बजाय आगे बढ़ने के हम उस स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां जो पहले थी। रिग्रेशन, हम अभी आपको बताएंगे व्हाट इज रिग्रेशन, तब आपको सही से समझ में आएगा। रिग्रेशन एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें हर व्यक्ति अपने मानसिक तनाव, चिंताओं और फ्रस्ट्रेशंस को दूर करने के लिए अपनी लाइफ की पुरानी स्टेजेस में लौट जाता है। जैसे एक एक्सट्रीम केस बता रहे हैं, व्हेन एक लड़की थी तो रोज उसे ऑफिस जाना होता था, बहुत उसकी रूटीन लाइफ ऐसी थी, तो बहुत परेशान थी। She was about 28, 29. She was not married even. तो एक रोज वो अपने ऑफिस से आई, उसने क्या किया,
अपने बाल जिसे छोटे बच्चों को नहीं काटे जाते हैं, आगे से ऐसे बराबर काट लिए और एक फ्रॉक पहनी और हाथ में गुड़िया ली और बैठ गई, और वो गुड़िया से खेल रही है, तुतला के बोल रही है, एंड दैट वे शी इज कंपनसेटिंग हर फ्रस्ट्रेशन। तो ये रिग्रेशन भी हो जाता है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो तो रिग्रेशन भी हो जाता है। और ये मत सोचिएगा कि रिग्रेशन खाली मानसिक रोगियों को होता है, हम सब रिग्रेस करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि आप बच्चों के साथ एकदम 2 साल के बच्चे बन के खेलते हैं, रिग्रेशन ही तो है। अब 2 साल के तो नहीं। कितनी बार ऐसा होता है कि आप बच्चों के साथ ऐसे खेल में लगते हैं जो आप सोचते ही नहीं कि आप खेलेंगे। तो रिग्रेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे कुछ समय आपको अच्छा लगता है। अब एक लेडी है, उसको बहुत आभास हो रहा है कि मेरी उम्र ज्यादा हो गई, मेरी उम्र ज्यादा हो गई। वो सड़क पे निकल रही है, कोन आइसक्रीम पकड़ के अपना खाती चली जाए, या ऐसा मेकअप या ऐसा वो करे जैसे वो बिल्कुल 30 साल 35 साल की। तो दिस इज ऑल्सो रिग्रेशन, है ना। तो फ्रस्ट्रेशन को हम कंपनसेट करने के लिए सो मेनी टाइम वी रिग्रेस। कोई कठिनाई? अब बताइए, आगे बढ़ूं कि पीछे जाऊं? हाँ, मैम भूख लगाई अब जाइए तो। खाना खाइए। भूखे को हम पढ़ाते नहीं, भूखे आदमी को कभी हम पढ़ाते नहीं है। इसलिए गो एंड हैव लंच, अच्छे से लंच करना। और उसके बाद अब हमारा क्लास क्या कब होगा? जैसे हफ्ते में 3 क्लासेस होते थे, तो मैं ये चाहूंगी कि 3 दिन सेपरेट हो। 2 घंटे एक साथ पढ़ाने में और एक साथ पढ़ने में आप लोग थक जाते है ना। तो वहां तो मजबूरी थी, जैसा टाइम टेबल था वो था। अब हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है। तो बजाय इसको कम्बरसम बनाने के, बर्डनसम बनाने के टीचिंग को, लर्निंग को, हम चाहते हैं कि हंस के खेल के जितनी देर तुम लोग एक सब्जेक्ट झेल सको, बिकॉज आसानी से पढ़ा जाए। हाँ, साइकोलॉजी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा मैम 2 से पहले रखिएगा क्लास। हमको कुछ नहीं करना। आपके सीआर हैं, आप अपने सीआर को बता दीजिए। वो जब कहेंगे, मैं तो आजकल कहीं जा ही नहीं रही हूँ, आपको और 3rd ईयर को मुझे पढ़ाना है। तो 3rd ईयर का तो आजकल साइकेट्री चल रहा है, तो उनके 2 क्लासेस लेने हैं वीक में और 3 आप लोगों के लेने हैं। तो मैं उनका 2 इकट्ठा लेती थी, वो अब मैं नहीं लूँगी, क्योंकि जाने आने की दिक्कत की वजह से शायद डॉक्टर कटियार ने बहुत उससे हम लोग के लिए सोचा होगा, उनका सिंह साहब के लिए, हमारे लिए। अब हमारे पास एनफ टाइम है। बच्चों को 2 घंटा एट स्ट्रेच एक सब्जेक्ट पढ़ाना, हो सकता है कि थोड़ा टाइम उसमें वेस्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि आप लोग थक जाते हैं और रेस्ट चाहते हैं। तो अब हम अलग अलग बताएंगे। आप अपने सीआर को 3 पूरे हो जाए, ये आप कोशिश कीजिएगा। आप जब कहेंगे हम तो तैयार हैं आपके लिए। बस आपका और 3rd ईयर का क्लैश ना हो, ठीक है ना। 3rd ईयर के स्टूडेंट्स का क्लैश ना हो आप लोग का। चलिए, अब आप समझ लीजिए, आपने जो चुना है ना रास्ता, जो आप बनने जा रहे हो डॉक्टर साहब, तो उसके लिए आपको कितना परिश्रम करना है, so that you never feel the taste of frustration and failure. Okay, all the best, all the best. Thank you, ma'am.